अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। चना चिकन बिरयानी की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पाइसी रेसिपी देने जा रही हूँ आपको। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार की है। करते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। वाइट चना चिकन बिरयानी की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी देने जा रही हूँ आपको। तकरीबन 700 ग्राम मैंने चावल लिए हैं। चावल मैंने धो के सो करके रख दिए हुए हैं। तकरीबन 250 ग्राम चने लिए थे। चने को जिस तरह एक तरीका होता है बॉयल करने का और फिर सोक करने का और फिर बॉयल करने का, तो चने मैंने 90% तक गला के रख लिए हुए हैं। 1 kg चिकन जाएगा। इसमें स्पाइसेस दिखा देती हूँ। 1 टेबल स्पून नमक, 1.5 टेबल स्पून इसमें पिसा हुआ धनिया यूज़ कर रही हूँ। 1 टीस्पून वाइट पेपर, 1 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और बिरयानी मसाला लिया है मैंने 1.5 टेबल स्पून। प्याज जाएंगे इसमें 2 अदद। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 2 टेबल स्पून। होल स्पाइसेस में तेज़पात 2 मैं ले रही हूँ, 1 टेबल स्पून। ज़ीरा लिए मैंने साबुत, 2 बड़ी इलायचियाँ, 3 छोटी इलायचियाँ, लौंग, काली मिर्चें और साबुत लाल मिर्च ली है मैंने। आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। मैं इसे घी में बना रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। शुरू करते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। 3 टेबल स्पून जो खाने वाले चम्मच होते हैं भर के कुकिंग ऑयल डाल दें। चावलों में जो घी है वो खुला डुला डाला जाता है, तभी सही जायका निकलता है। अगर आप घी के मामले में कंजूसी करेंगे तो चावल आपके अच्छे नहीं बनेंगे। साथ ही प्याज डाल दें और थोड़ा सा घी अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो साथ ही प्याज डाल दें। बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही स्पाइसी सी मैं ये चना चिकन बिरयानी की रेसिपी देने जा रही हूँ आपको, बहुत ही ईजी वे के साथ। फ्लेम थोड़ी तेज़ कर दें, प्याज डाल दें। प्याज को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन सा करें। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन सा हो गया है। तमाम होल स्पाइसेस जो मैंने आपको बताए हैं सब डाल दें। थोड़ा सा ऑयल में इनका घी में इनका अरोमा आने दें। साथ ही इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने कद्दूकश की हुई है डाल दें। चार मैंने हरी मिर्चें ली हैं, फ्रीज़ हुई हुई हरी मिर्चें हैं मेरे पास, ये डाल दें। चाहे तो पीस के भी डाल सकते हैं और अच्छा जायका आ जाता है। अच्छी तरह से मिक्स करें मसाले को, बहुत अच्छी तरह से भुनाई होनी चाहिए। साथ ही मैं चिकन डाल दूँगी, चिकन को भी थोड़ा सा फ्राई करूँगी। चिकन की अच्छी तरह से भुनाई करें। चिकन का अच्छी तरह से कलर चेंज करें, इतना ज़्यादा इसको भूनें। जो मैं आज बिरयानी यूज़ कर रही हूँ उसमें मैं दही डालूँगी, टमाटर यूज़ नहीं करूँगी। उस वक्त मैंने आपको जब इंग्रेडिएंट्स दिखाए हैं तो मैंने आपको उस वक्त दही नहीं दिखाई, तो मैंने सोचा अब आपको बता दूँ। अच्छी तरह से भुने इसको। चिकन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। जो हमने चने लिए में बॉयल करके वो डाल दें। तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून बनते हैं दही, हाफ कप दही है, ये डाल दें। और जो तमाम स्पाइसेस मैंने आपको दिखाए हैं वो डाल दें। अच्छी तरह से इनकी भुनाई करें, सॉरी मिक्स करें। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको मैं लिड दे दूँगी। हमारा चिकन जो है वो और अच्छी तरह से पक जाए चनों के साथ। जैसे सारा मसाला अच्छी तरह से भुनता है तो फिर मैं इसमें चावल डालूँगी। फ़िलहाल इसको लिड दे दें, लिड दे दें। तकरीबन 10 मिनट बाद देखते हैं।
तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए और चिकन और चने दोनों अच्छी तरह से हमारे जो है वो टेंडर हो गए। मसाला बिल्कुल भुन गया है। साथ ही मेजरमेंट किया हुआ 700 ग्राम के लिए मैंने तकरीबन 1.25 लीटर पानी लिए, क्योंकि बनास्पति राइस है तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेते। चावल डाल दें। चावलों को अच्छी तरह से बॉयल आने देते हैं। जैसे पानी बॉयल होना शुरू होता है, होल बनना शुरू होंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा मैं धनिया ऐड करूँगी और पुदीना ऐड करूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं करना चाहते तो मत करें। साथ ही लिड दे दें। नमक मैं चेक कर चुकी हूँ, नमक बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे ही चावलों में होल बनना शुरू होते हैं, ये फ्राई होना शुरू होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। चावलों में होल बनना शुरू हो गए हैं, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा हिला दें हल्के हाथों के साथ, और बस अब कुछ नहीं करना हमने इसको। मैंने ज़र्दा यानी कि फूड कलर, येलो फूड कलर मिला के रखा है, ये डाल दें और दम पे रख दें इसको। लिड दे दें और दम पे लगा दें चावलों को। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद इसको देखते हैं, जैसे ही चावलों को दम आता है। चावलों को देख लेते हैं, बहुत अच्छी तरह से दम आ गया है। एक दफ़ा हल्के हाथों के साथ हिला दें। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी चना चिकन बिरयानी की रेसिपी तैयार हुई है। मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आयशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।